जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग मीरा सिंह आंटी का है और ये गुरु महाराज की पुरानी संगत में से एक हैं और बहुत बहुत ही अद्भुत इनके सत्संग्स हैं। और आज का सत्संग उम्मीद करूँगी आप सभी संगत को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग अपलोड हो आप सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन के थ्रू उसे सुन पाएँ। और अगर सत्संग पसंद आया है तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को उसको शेयर कीजिए ताकि बाकी संगत का भी कल्याण हो सके। तो चलिए सुनते हैं मीरा सिंह आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं शुरू से बचपन से ही शिव जी की बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी तरफ बहुत डिवोटी थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, क्रेजीनेस वाला मानती थी उन्हें। और घर में क्या सारे ख़ानदान को पता था कि ये शिव भक्त है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, सपोर्ट किया था मुझे हमेशा इस बात पे। तो मेरी जर्नी शिवजी जी के साथ बचपन से स्टार्ट हो गई थी और इतने चमत्कार बचपन में भी सेम हुए हैं जितने गुरुजी ने भी दिखाए हैं मुझे। शिवजी जी मेरे लिए उतने ही एकदम प्रत्यक्ष रूप से आ जाते थे सामने मेरे। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि अगर 1000 कमल विष्णु जी ने चढ़ाए थे शिवजी जी को, और शिवजी जी प्रकट हो गए थे एंड में, उन्होंने अपनी एक आँख अर्पित कर दी थी। तो ये स्टोरी सुन के बचपना था, मुझे लगता था कि शायद मैं भी 1000 फूल चढ़ा दूंगी तो मेरे आगे भी शिवजी जी प्रकट हो जाएंगे। ऐसी थिंकिंग लेकर या मन का दृढ़ विश्वास था ये कहूँगी, लेकर मैंने ये 1000 फूल खरीद के लाई। सुबह से शाम धोए सुखाए, ऐसे में कितने फूल काले पड़ गए, टूट गए, और 1000 में से तो कितने ही कम हो गए। खैर एनीवेज, जब मैंने शाम को वो पूजा की अपनी, तो एक एक फूल मैंने अर्पित करके एंड हो गया। जब सारे फूल अर्पित हो गए और शिवजी जी तो प्रकट हुए ही नहीं, तो मैं इस बात पे बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। अंदर से आवाज़ आई कि सामने देख ज़रा। तो सामने जैसे ही मैंने देखा तो शिवजी जी का एक आउटलैंडिंग, एक ट्रांसपेरेंट आकार पूरा प्रकट हो गया मंदिर में मेरे। और वो मेरे लिए अनबिलीवेबल बात थी, और इतने प्रत्यक्ष रूप से शिवजी जी वहाँ विराजमान थे या मेरी लाइफ में थे। बहुत सारे सत्संग हैं इसके भी कि वो मुझे हर एक अच्छी बुरी चीज़ों के लिए सामने सामने गाइडेंस देते थे। खैर इतने अच्छे से विराजमान होने के बाद भी एक बहुत सारे लाइफ में ऐसे लोग एंटर हो गए फैमिली में से भी कि मुझे मंदिर को बंद करना है। मीन्स काफ़ी बड़ा स्पेस था जो मंदिर के लिए स्टक हो रखा था उनके अकॉर्डिंग। तो मैंने पोस्टर्स लगा रखे थे, तो वो मैंने रोते हुए सारे पोस्टर्स फाड़े और अपने पास रख लिए। और फिर मैं कहाँ कब तक संभालती उन पोस्टर्स को, तो मैंने वो जमुना नदी में बहा दिए। इस बात पे शिवजी जी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और एक बार मेरे सपने में आए। कम से कम आई थिंक 30-50 माले की जो बिल्डिंग होती है, इतने बड़े शिवजी जी हैं और इतना त्रिशूल उन्होंने मुझे मारा। जो 3 ट्रायंगल से होते हैं ना, तीर कोने होते हैं त्रिशूल के, उसमें से 2 के बीच में मैं आ गई। मीन्स त्रिशूल मेरे दोनों के बीच में गया, लेकिन वो त्रिशूल उनका बेशक मुझे लगा नहीं, लेकिन बीच में आने से भी मेरी लाइफ पूरी पलट गई। उनका जो क्रोध था मुझ पर कि मैं तो विराजमान हो गया था तेरे उधर मंदिर में, तो तूने पोस्टर भी जल परवाह कर दिए। और मैंने दूसरे सेंस में किए थे कि ये मैं बेदबी ना कर रही हूँ, वो सेंस थी मेरी, पर शिवजी जी को नाराज़ कर बैठी। खैर वो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, बहुत बुरे दिन आ गए। तो उसके बाद एंड जब बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना था, तब गुरुजी ने एंट्री ले ली और गुरुजी ने मुझे बोला मेरे सपने में आके कि मेरा नाम शिव है, ते काली मेरी पत्नी है, आज मैं तेनू कुछ देन आया है। तो ऐसे कह के उन्होंने मेरे हाथों में कुछ दे रहे हैं और एक हाथ से उन्होंने मेरी आंखों में हाथ रख लिया। जैसे ही मैं उनसे कुछ पकड़ती लेने के लिए, इतने में काली माता जी प्रकट हो जाते हैं और मैं काली माता जी को देख के डर गई हूँ। और मैं
भाग रही हूँ और माता रानी पीछे आ रहे हैं। इतना सा सपना देखा और मैं सपने में को देख के बहुत डर गई कि ये अंकल कौन थे। ये तो किसी एंगल से शिवजी जी नहीं लगते, क्योंकि हमें शिवजी जी को देखने की आदत जो है वो दूसरी तरह से दिखते हैं। तो मैंने बोला ये आदमी पता नहीं कौन था जो मेरे सपने में आया। मुझे सपने का ज़्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैंने यही अनुमान लगाया कि चलो लाइफ में कभी ऐसा आदमी दिखेगा तो इसके आसपास भी नहीं भटकना, क्योंकि मुझे काली माता जिस हिसाब से मेरे पीछे आ रही थी मैं डर गई थी। खैर कुछ दिन बाद मैं एक वेबसाइट चेक कर रही थी, उस वेबसाइट पे गुरु जी का स्वरूप निकल आया। मीन्स मुझे लगा अच्छा ये आदमी मुझे यहाँ मिलेगा। मैं फिर से बहुत घबरा गई और मैंने लैपटॉप को बड़ी मीन्स धाड़ करके बंद किया और 5-10 मिनट बाद फिर हम हिम्मत करके वापसी ये लैपटॉप ओपन किया और वेबसाइट पे गए तो देखा किसी और की फ़ोटो थी। तो मैंने बोला यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मीन्स अभी तो वो आदमी दिख रहे थे और अभी ये क्या हो गया। तो मैंने कहा यार अगर किसी को बोलूँगी तो कोई बोलेगा कि ये पागल हो गई है। खैर कुछ दिन बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके घर में गई तो उनके घर में गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के चरण लगे हुए थे। तो मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी ऐसा सेम आदमी मेरे सपने में आया और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला मेरा नाम शिव है और सारी स्टोरी सुनाई। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि ये शिव ही हैं, इनका सारा मीन्स छतरपुर मंदिर जाओ, ये पूरी डिटेल आंटी जी ने बताई। फिर भी काली माता जी का बहुत डर था, तो मैंने ये सोच रखा था लाइफ में कभी छतरपुर नहीं जाऊंगी, कि अगर मैं उधर गई तो काली माता जी मुझे मार रहे हैं। तो लेकिन फिर भी 6 महीने लग गए, गुरुजी ने मुझे चुन लिया था। गुरुजी ने जितने भी एक जब चुन लिया तो बीच में जितने भी मेरे कर्मास या हर्डल्स आ रहे हैं वो हटने में 6 महीने लगे, क्योंकि और संगत का पता लगता रहा, चमत्कार पता लगते रहे, यूट्यूब सर्च कर मारा, सारे सबके मैंने सत्संग सुन लिए, जो भी गुरुजी के टाइम की संगत थी, और विश्वास बढ़ गया। और विश्वास फिर एक टाइम आया 100% हो गया कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ते में काली माता जी मुझे कुछ भी कर दे मैं जाऊंगी। और संगत जी मैं अपने घर से निकल पड़ी बाय मेट्रो, मेट्रो से छतरपुर, छतरपुर से जैसे ही वो जो पुल आता है, जब मैं पूरा मेट्रो कवर कर लिया, पार होके निकल गई, तो मुझे लगा अच्छा है। मन में डर था कि शायद मेट्रो में कोई एक्सीडेंट होगा या रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो जब सब कुछ क्लियर हो गया, आ गई पुल तक आ गई, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ बीच में प्रॉब्लम नहीं आई, मैं दैट मीन्स रास्ता क्लियर है, माता रानी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन पुल पे संगत जी आपने नकली हनुमान जी भी बने हुए देखे होंगे, या मैं ये बोलूँगी सावन में हम नकली शिवजी जी भी बने हुए कहीं ना कहीं देख लेते हैं, लेकिन आपने कभी माता रानी नहीं देखी होगी नकली, वो भी काली माता। वो लोहे की पुल जो मैंने क्रॉस करना था छतरपुर से सीढ़ियाँ उतर के जाते इन बिटवीन, बीच में एक फीमेल खड़ी थी, उनके काफ़ी लंबे बाल थे, उन्होंने काले रंग का चोला पहन रखा था, उनके हाथ में लोहे का खप्पर था, और मुझे लगा बस ये मुझे देख रही हैं और ये मुझे ही दिख रही हैं और किसी को नहीं दिख रही। और आज मैं गई इनके पास जाते, अब मेरी मौत आ गई समझो। बट उस टाइम पे गुरुजी का मंत्र नहीं पता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते मैंने उन्हें क्रॉस किया और सब कुछ ठीक रहा। जहन में जान आई तो मुझे लगा शायद सब कुछ मैंने पार कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब ओके रिपोर्ट है। ये मेरे मन का डर था एक्चुअल में, मुझे अब आके क्लियरेंस मिली है गुरुजी से कि मेरे मन का ही डर था। माता रानी तो मुझे ब्लेस करने आ रही थी और मेरे साथ थी। अब मुझे आगे वो बस रूप देख के मैं डर गई थी स्टार्टिंग में। फिर जो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, लाइफ का जो पहला सत्संग मेरे घर में हुआ, वो वो ऐसा सत्संग था कि आज तक ऐसा सत्संग हो ही नहीं पाया, क्योंकि उस सत्संग में इतनी फ्रेगनेंस थी मेरे घर में। जो जल प्रसाद गुरु जी के लिए रखा था उसमें 7 तरह के रंग आ गए थे और वो पीना ही मुहाल था, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस थी। मेरे घर के नॉर्मल बर्तनों में से खुशबू आने लग गई थी। चाय प्रसाद रखा था उसमें भी सिप था, बिस्किट भी टूटा हुआ था। तो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स था मेरा वो फर्स्ट सत्संग लाइफ का। और जब रात को गुरुजी की गद्दी के साथ ही मैं सो गई और गुरुजी की तरफ फेस करके साइड वाला पोस्चर में मैं सो रही थी, तो मेरा हाथ रात को ऊपर सीधा से खड़ा हुआ था और मेरी नींद खुली कि मैं अरे मेरा हाथ कैसे ऊपर सीधा खड़ा हो गया। तो मैंने पूरी पावर से नीचा करने चाहा पर मेरा हाथ नीचे नहीं मैं ला सकी। तो
मैंने सुबह फिर संगत से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने तेरा हाथ फड़े हुआ है, कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है अब गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया, इसका मतलब यही है। तो बात सच्ची है, गुरुजी ने आज तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे कई चीज़ों से निकालते हुए लेके आए हैं। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, लिमिट से भी ज़्यादा। तो मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत पापी हूँ, शायद मैं रावण होंगी, शायद मैं औरंगज़ेब होंगी, शायद मैं और भी कई ऐसे, मुझे ऐसा नेगेटिव ही फील होता था कि मैं अच्छा खासा बहुत पापी इंसान हूँ। बट गुरुजी ने जब लॉकडाउन वाला जो सत्संग हुआ मेरे से, तब उस टाइम पे मुझे उन्होंने बोला कि मैं तेरा इम्तिहान लेता, मैं आज तेरे तो बहुत खुश है, ऐसे करके बोले, मैं तेरे तो आज बहुत खुश हाँ, तू मेरे सारे टेस्ट आज पास हो गई हैं ते अज तेरे नाल मेरी तार नाल तार जुड़ गई है। ते और उनकी थर्ड आई से एक चमक, एक रोशनी निकली और कुछ नेगेटिव एनर्जी थी वो भस्म हो गई। और जो तार से तार जुड़ गई है, ये सारी बातें मैंने सुनी थी और वो एक्चुअल में होती गई मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद एक टाइम आया, मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे थी ड्यू टू कुछ पर्सनल रीज़न थे, एक्चुअली थे कुछ रीज़न। तो वैलेंटाइन डे आया तो मेरा मन में आया कि गुरुजी, इंसान कभी प्यार नहीं दे सकता, भगवान ही प्यार देता है, तो ये वैलेंटाइन डे मेरा आपके साथ रहेगा। तो मैं घर से निकल रही हूँ, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा थी कि मैं किचन तक भी खाना बनाने नहीं खड़ी हो पाती थी, लेग्स में पेन होने लग जाती थी। मैंने कहा गुरुजी तुसी संभाल लियो, मैं करो निकल रही हूँ, आज मैंने ताड़े दर्शन करने ही करने हैं। बाय मेट्रो में निकली गुरुजी का मंत्र जाप करते करते, और अंदर से आवाज़ आ रही है, आज मैं तेरे ना कोई चमत्कार करना, आज देखी की होंदा है, आज तेरे ना चमत्कार होंदा है। तो पूरे रास्ते मन में ये बात आती रही और मैं मंदिर तक पहुंची, मंदिर में दर्शन किए, बाहर भी आ गई। मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ गुरुजी, चमत्कार। तो फिर मुझे लगा यार मैं ही अंदर से बोल रही होंगी, कुछ चमत्कार तो हुआ नहीं। इतने में मुझे संगत दिखी एक, मैंने कहा मुझे मेट्रो तक आप छोड़ देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी आंटी आप बैठ जाओ। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। तो मैंने बोला मुझे हौस खास तक आप मेट्रो स्टेशन तक उतार देना, वो नोएडा डायरेक्ट मुझे ले जाएगी। तो उन्होंने बातें करते करते आगे का टर्न ले लिया, लेकिन फिर भी वो घुमा के मेरे लिए स्पेशल मुझे छोड़ रहे थे। तो मैंने बहुत मना किया, अंकल प्लीज़ आप मेरे लिए परेशान मत हो, इतना ट्रैफिक है, यू टर्न मत लो, मुझे कहीं भी उतार दो, मैं चली जाऊँगी। बट उन्होंने स्पेशल मुझे जब छोड़ा, जब ड्रॉप किया, जब मैं उतर गई, तब उन्होंने मुझे बोला क्या ना आंटी, आज जब हम घर से मैं निकल रहा था तो मुझे अंदर से टेलीपैथी से गुरुजी ने बोला आज मेरी एक धी आ रही है, उन्होंने तू छड़ना है। तो ये गुरुजी का हुक्म था आपको छोड़ना, इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके आपको स्पेशल छोड़ा, हम तो आपको घर भी छोड़ के आते। तो मैं सुनते ही मेरी आंखों से ऐसे आंसू टप टप निकले कि वाकई वो गुरुजी बोल रहे थे। और गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी आपको बढ़कर प्यार करते हैं। और ऐसे ही एक बार मैं गुरुजी से थोड़ा सा अपसेट थी, मैंने कहा आज कुछ स्पेशल करके दिखाओ मेरे वास्ते, तो मैं मन्ना। तो मैं बड़े मंदिर आई, मेरी एक मॉम बनी हुई है, वैसे मेरे मॉम डैड नहीं है, तो मेरी एक मॉम बनी हुई है, उनके साथ आई। तो वो काफ़ी हेल्दी हैं, तो मैं शटल सेवा के साथ पास खड़ी थी उनका हाथ पकड़ के। और मन में उदासी थी कि आज स्पेशल कर दो कुछ, अगर मैं इतना प्यार कर दो तो इतने में गाड़ी आती है और गाड़ी में से एक छोटी बच्ची ने विंडो नीचे करके मेरी तरफ इशारा किया, बोले इधर आना। मैं गई उनके पास, तो उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे दिया जो कि चांदी का बना हुआ था। और वहाँ पे सब जो खड़े होते देख के सब हैरान हो गए, और मुझे वो ब्लेसिंग्स बहुत स्पेशल लगी, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, आज भी मेरे घर में हैं। तो मुझे लगा कि शायद एक पड़ाव मैंने शायद पार कर लिया। तो मेरे मन में था गुरुजी, मैं मिट्टी सी, मिट्टी तो तुसी मैनू चांदी बनाया, चांदी तो सोना कदों बनाओगे? तो मैं 3-4 ग्रुप्स में थी, उसमें रिपीट हो रहा था, रिपीटेडली आ रहा था सामने कि कोई गोल्डन ब्लेसिंग्स आपके घर में आने वाली है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिखा, 5 बार दिखा। 1% आया मन में, फिर नहीं भी आया कि ऐसी कौन सी गोल्डन ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, हमारे लिए नहीं है, मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ। फिर 2-3 जानों ने मेरे मेरे पास पर्सनली ये मैसेजेस भेज दिया। तो कुछ लगा कि शायद ये मेरे लिए तो नहीं है। फिर हुआ यूँ कि मुझे लगा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, चोला
गुरुजी का गोल्डन कर देती हूँ, गोल्डन चोला ले आती हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी गोल्डन गोल्डन, तो गुरुजी ने मुझे गोल्डन साटन का कपड़ा दिखाया। वो किसी दीवार पे लटका हुआ है कहीं दूर, और अभी मेरी वो रीच नहीं हो पा रही, मैं थोड़ा दूर हूँ और मैं दीवार पे कैसे चढ़ूँ और कब कैसे लूँ। तो उनका मतलब यही था कि अभी टाइम लगेगा वो गोल्डन ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम बीता, और कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पता है एक एक्स्ट्रा मनी आपको स्पेशल चाहिए। तो जब गुरुजी ने वो माहौल, वो मौका दिया, जब इतनी घर में अबांडेंस वाली मनी आनी शुरू हुई, तो ये ब्लेसिंग रिसीव होनी थी मुझे। तो मैंने गुरुजी का पूरा गोल्डन चोला और गोल्डन कर्टन्स, सारा कुछ मैंने गोल्डन गोल्डन खरीद लिया। कुशन्स गोल्डन, मैं आपको फ़ोटो भी भेजती हूँ। तो वो मुझे लगा हाँ ये है मेरे लिए गोल्डन ब्लेसिंग, शायद गुरुजी मेरे घर में गोल्डन चोले में रहना चाहते, इसलिए गोल्डन, चलो ये ब्लेसिंग्स होंगी। इससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं समझी इस मैसेज का। उसके बाद क्या होता है, लॉकडाउन का टाइम शुरू हो चुका था, अमृत वेला करना शुरू कर दिया, और बहुत तरीके से, तमीज़ से, प्रॉपर वे में करना शुरू कर दिया कि जिसमें, और इससे पहले गुरुजी ने मुझसे खूब सफाइयाँ कराईं घर की, कि आज मुझे पर्दे धोने के लिए ऐसे सपने में विजन दिया, आज पर्दे तो, आज सफाइयाँ, आज फर्श साफ़ कर, आज दरवाजे साफ़ कर। मतलब कि मैं डरती थी कि अब मुझे क्या दिखा देंगे, क्योंकि मैं सफाइयाँ एक्स्ट्रा कर कर के भी थक गई थी। आज पंखे साफ़ कर, दीवारा साफ़ कर, रसोई पूरी साफ़ कर। इवन घर का, मैं घर गुरुजी के लिए जब भी चाय प्रसाद बनाती थी, उसमें फोक का चम्मच था, जो कि हम फोक का चम्मच साफ़ करते, वो अंदर साइडों में लगा रह जाता है कुछ ना कुछ, तो वो लगा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला फोक दा चम्मच नु देख ओनू ढंग ना साफ़ कर। तो मैंने वो सारे रिप्लेस ही कर दिए, फोक के चम्मच पुराने सारे फेंक दिए। तो क्योंकि कुछ अच्छा होना था तभी सफाइयाँ करा रहे थे। तो फिर गुरुजी ने बोला कि राती पांडे जो रसोई च जूठे नहीं रखने, क्योंकि हमें मेड्स की आदत पड़ी हुई है, मेड ही साफ़ करेगी। वो उनसे एक छुट्टी मार ली तो पूरी रात गंदे बर्तन पड़े रहेंगे, या सुबह तक जब वो आएगी 12 बजे 1 बजे तब तक पड़े रहेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि रसोई पूरी साफ़ रखनी, जूठन नहीं रखनी थी रसोई च। तो तब से आज तक मेरे पास मैं मेरे घर में किचन में, मैं रसोई में के काम वाली को नहीं घुसने देती। हम घर में एक गिलास भी अगर पानी पीते हैं उसी टाइम हम धो के रख देते हैं, मतलब कि मेरी किचन नीट एंड क्लीन रहती है। और गुरुजी का मंदिर किचन में बना रखा है, जो भी खाते हैं भोग लगता है उनको। तो हुआ कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता ये मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। मुझे आदत है गुरुजी से बहुत ज़्यादा पूछने की, और गुरुजी मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। प्रैक्टिकली दिखा दिखा के मेरा कर्म काटते हैं, या जो भी मेरे पे ब्लैक मैजिक था या इम्तिहान थे, गुरुजी अब मुझे ये बोलते हैं कि तुझे ये नहीं बोलना, तेरे कर्म है, ये लाइन नहीं बोलनी। तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। अच्छा, तो जो भी था, हुआ ऐसा शुरू हुआ कि मुझे ना मेरे सपने में एक मकड़ी दिखती थी। वो मकड़ी बहुत बड़ी, इंसान जितनी दिखती थी, और ये मुझे 6-8 महीने में एक आधी बार दिख जाती थी गुरुजी से पहले। और शायद जो मेरा नित्यनेम था पाठ पूजा करने का, वो 6-8 महीने में शायद मैं इतने कर्म बना पाती थी कि एक मकड़ी मर जाती थी, वो मरती हुई नज़र आती थी कि मर गई। और जब मैंने लॉकडाउन में, जब गुरुजी ने सफाइयाँ कराई, गोल्डन ब्लेसिंग्स के बाद सफाइयाँ कराने के बाद, जब मैंने अमृत वेला स्टार्ट कर दिया, डेली डेली घर में सत्संग अच्छे से शुरू हो गया। और उसके बाद मुझे मेरे घर में रोज़ रूटीन में, किचन में स्पेशल मकड़ियाँ आनी शुरू हो गई। 8 7 8 मकड़ियाँ, मतलब कि डेली मैंने आना बेडरूम से और किचन में देखना, और अचानक अचानक प्रकट होती थी, अरे यहाँ पे भी है, अरे यहाँ पे भी है। तो मेरी एक रूटीन थी, आना है रोज़, मुझे मकड़ियाँ मारनी है डेली। और मैं बड़ी हैरान भी थी कि यार रोज़ ही आ जाती है मकड़ियाँ, ये क्या है। खैर एनीवेज वो चलता रहा। तो घर में ज़रूरत से ज़्यादा सफाइयाँ हो रही थी, उसके बावजूद भी मैं सुरचार्ज ऑफ डिवाइन लव घर में नीचे बैठ के, नीचे लेट के, ज़मीन पे पिल्लो मैंने ऐसे रखा हुआ था, उस पे लेट के मैं पढ़ रही थी। तो मेरी हल्की टेढ़ी नज़र गई पिल्लो के ऊपर, और एक मकड़ी बहुत बड़ी सी चलती हुई, मुझे लगा कुछ चल के गया। तो मैंने अचानक देखा, देखा मकड़ी, मैं घबरा के एकदम से उड़ गई, जंप मार के चिल्ला उठी कि ये क्या। और कहीं भी बैठूं तो मुझे डर लगता था कि हाय ये सोफे पे बैठूं तो मकड़ी ना आ जाए, 10 10 बार चीज़ें झाड़नी और फिर बैठना। और
किचन में ऐसा होता था कि रोटी बना रही हूँ सेल्फ पे, अचानक गैस के नीचे से मकड़ी निकल के आ रही है, जबकि सरफ से सफाइयाँ करती थी मैं सेल्फ रोज। तो ये मुझे खुद नहीं पता था ये मेरे साथ क्या हुए जा रहा था। एक्चुअली वो बल्क में मेरा सारा कुछ काटे जा रहे थे, पर दिखा दिखा के काटे जा रहे थे। जो मैं पूछती थी उनसे कि क्या है, कौन सी चीज़ मुझे रोके हुई है, कहाँ अटकी हुई हूँ गुरुजी, क्या है मेरे ऊपर, मतलब कि सब पूछती थी। तो फिर फाइनली जब भी सत्संग होता था तो मैं आंखें बंद कर लेती थी। तो आंखें बंद करके जो मुझे विजन्स मिलते थे मैं अपने छोटे भाई के साथ डिस्कस करती थी कि आज गुरुजी ने ये दिखाया, आज गुरुजी ने ये बोला। तो मेरे घर में एक सोफ़ा था जो कि एकदम किचन के साथ पड़ा हुआ था, ड्राइंग रूम सामने ही था किचन के। तो मुझे दिखे कि गुरु नानक देव जी घर पे आए हैं और वो घर के सोफ़े पे बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ एक टेढ़ी नज़र करके मेरी किचन की तरफ देखा है। मैंने कहा आज तो गुरु नानक देव जी दिखे, उन्होंने किचन की तरफ क्यों देखा, सिर्फ कुछ बोले भी नहीं, सिर्फ किचन की तरफ देखा तिरछी नज़रों से। खैर बताया, सुबह हुई, सुबह उठ के आई तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी किचन में कम से कम 50 मकड़ियाँ थी फ्लोर पे। और वो ऐसी थी 3 जनरेशन्स में थी, एक पूरी पली हुई, एक मिड की एकदम, एक कच्ची कच्ची जैसे एकदम भी बॉर्न होती हैं। और ये नज़ारा देख के मैं तेज़ तेज़ रोने लग गई। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा इतनी मकड़ियों को कैसे हैंडल करूँ। लॉकडाउन का टाइम, किसी को बुला नहीं सकते, किसी के घर में जा नहीं सकते। और मैं जब तेज़ तेज़ रो रही, मेरा भाई भागता हुआ आया। मैंने अपनी बहन को तेज़ तेज़ रोते हुए, दाड़ मारते हुए वीडियो कॉल पे दिखा रही, इतनी क्लियरेंस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बोला हाँ मुझे दिख रही हैं, दिख रही हैं। तो ये गुरु नानक देव जी की एक तिरछी नज़र ने मेरा बल्क में सब कुछ काट दिया। ये स्टार्टिंग हुई जर्नी से, कहाँ से स्टार्ट हुई, गोल्डन ब्लेसिंग से। जब सारा कुछ कट गया उसके बाद गुरु नानक देव जी दोबारा घर में आए। सोने के पूरे सोने का चोला पहना हुआ है उन्होंने, गोल्ड का चोला पहना हुआ है। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हुई है, प्रैक्टिकली गुरुजी ने करके दिखाया है। और इतने बैक स्टेज पे इतने दुख, इतनी सफरिंग, इतने हर्डल सहे हैं, उसके बाद जाके यहाँ तक पहुँचाया गुरुजी ने कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स रिसीव हुई और इतना बड़ा बल्क में काटा गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी। और ये मैसेज मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, हम 50% बिलीव कर सकते हैं और 50% ना करें, कोई बात नहीं, अंधविश्वासी नहीं हो, लेकिन 50% बिलीव करना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कौन सा मौका छूट जाए, हम इतने बेविश्वासियाँ ना हो जाएं। और विश्वास भी प्रैक्टिकल करें, गुरुजी के साथ जितना कनेक्ट करके रखेंगे तो गुरुजी भी रिप्लाई करेंगे अगर कुछ दिख रहा है तो। जैसे मुझे मैसेज दिखा तो उन्होंने मुझे गोल्डन कपड़ा दिखा दिया, तो वो रिलेट किया। तो संगत जी मैंने जो सीखा मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।